गरियाबंद ब्लॉक में शिक्षकों ने बीईओ ऑफिस पर काम कराने के लिए रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप लगाए हैं। 50 से अधिक शिक्षकों ने जिला शिक्षा अधिकारी से मौखिक शिकायत करते हुए कहा कि छुट्टी, मातृत्व अवकाश, वेतन वृद्धि या गोपनीय प्रतिवेदन से संबंधित हर काम के लिए पैसों की मांग की जा रही है। राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित डिगेश्वर साहू ने भी आरोप लगाया कि वो अपनी वेतन वृद्धि के लिए कई दिनों से बीईओ ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन रिश्वत ना देने के कारण उनका काम नहीं हो रहा है। तबर बहरा स्कूल की शिक्षिका रितु सिंह ने बताया कि उनके सीआर गोपनीय प्रतिवेदन के लिए उनसे 2000 रुपए की मांग की गई। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनका प्रतिवेदन नहीं लिया गया और अन्य शिक्षकों ने भी बताया कि बीईओ ऑफिस के कर्मचारियों द्वारा खुलेआम पैसे मांगे जा रहे हैं। टीचर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष परमेश्वर निर्मलकर ने कहा कि आज हमने मौखिक शिकायत की है, कल हम लिखित में जिले के उच्च अधिकारियों को शिकायत सौंपेंगे। अगर इन शिकायतों पर जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं बीईओ राजेंद्र प्रसाद ने सभी आरोपों को नकारते हुए कहा कि उन्हें किसी लेन देन की जानकारी नहीं है। यदि शिकायतें सही पाई गई तो दोषियों पर कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। कुमार साहू जी है। मैं शासकीय प्राथमिक शाला केटीगरा विकासखंड गरियाबंद में पदस्थ हूँ और मुझे वर्तमान में 5 सितंबर को राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और उसके पश्चात मैं आवेदन लेकर सर जी के पास गया तो सर जी शुरुआत में बोले इस दिन आओ ऐसा करके, दूसरे दिन बोला कि मैं कलेक्टर मीटिंग में जाऊंगा ऐसा करके बोले, लेकिन गए नहीं, वहीं फिर बैठे थे और अपने साथियों के साथ फिर गया। फिर बोला था मेरे सर पर चढ़ जाओगे ऐसा ऐसा करके बोलता है। फिर वो बोला कि मैं आप ही समय दी है सर, मैं अपने ज़िले का और विकासखंड का नाम रोशन करके आया हूँ और इतना बड़ा उपलब्धि है और आप मुझ पर ही डट रहे हैं ऐसा करके बोला सर। तो फिर डिस्पेस में देने के लिए गया मैं आवेदन, तो डिस्पेस में वो मना कर दिए लेने से। फिर वो डिस्पेस वाला बाबू साहब के पास गया, फिर बोलता है नहीं नहीं उसका डिस्पेस में मत दो, वित्तीय मामला है, पर्सनल अगर मुझे मिला ऐसा करके। तो मुझे बहुत आघात हुआ और 3 दिन मैं गया सर इसी प्रकार से, लेकिन मेरा डिस्पेस में नहीं लिया गया। फिर मैं डीओ सर के पास मार्किंग कराया हूँ और उसके बाद आज गया था, फिर वो घुमाने लगता है और वित्तीय मामला है सर। ये बीओ साहब खुद बोलते हैं सर, मैं बीओ साहब से ही पर्सनली मिला था, मेरा वित्तीय मामला है तो पर्सनल आकर मिले ऐसा करके बोला गया। तो इससे मुझे दुखद आघात पहुंचा सर कि मैं राज्यपाल पुरस्कार लेकर अपना लगता है मैं गुनाह कर लिया हूं, कोई गलती कर लिया हूं ऐसा लगा सर मुझे। कोई डिमांड तो नहीं किया सर, लेकिन पर्सनल आकर मिले ऐसा करके बोलता है और मेरा कलम फंसेगा और मैं कैसे साइन कर दूंगा आपके इसमें सेवा पुस्तिका में ऐसा करके बोला गया। तो मैं उसको आदेश दिखा दिया सर, तो मैं इस आदेश को नहीं मानता, ऐसा ऐसा आदेश मुझे क्या। तो उसके बाद मैं डीओ का आदेश लेकर गया जिसमें स्पष्ट लिखा है कि राज्य शिक्षक पुरस्कार को नियमानुसार वेतन वृद्धि प्रदान कर, अगर नहीं करते तो आपका सितंबर माह का वेतन स्वतः रुका हुआ माना जाएगा, ऐसा इस प्रकार से आदेश में लिखा गया सर जी। आपके वरिष्ठ अधिकारी ने हमने शिकायत की, उसमें क्या बोल रहे हैं? वरिष्ठ अधिकारी जैसे डीओ सर जी द्वारा बताया गया कि मैं उसको बोल दूंगा ऐसा करके, तो मैं बोला सर ठीक है मैं उनसे बात करूंगा ऐसा बोला मुझे। मैं आया, व्यथित था सर, मुझे बहुत गहरा ठेस पहुंचा है, इस प्रकार से व्यवहार किया जाता है हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा ऐसा करके। सर मैं न्यू अपॉइंटेड टीचर हूँ और मुझे सीआर जमा करना था जिसके लिए मैं गई थी। तो सामने से जो साहू सर है वहाँ बीओ ऑफिस में, वो शायद हेड बाबू आई थिंक, तो उन्होंने मुझसे सामने से डिमांड की कि 2000 रुपये दीजिए। तो मैंने कहा सर मैं नहीं दूंगी। तो वो कही कि ठीक है आप साहब से मिलिएगा। तो मैंने कहा क्यों सर, ये किसने मांगा है? तो उन्होंने कहा साहब ने मांगा है। तो मैंने कहा ठीक है मैं सर से ही बात करूंगी। पर मैं उस दिन वेट भी की, सर नहीं मतलब मिल नहीं पाए मुझसे, वो शायद उनको मीटिंग वगैरह में जाना हो, तो मेरी सर से मुलाकात नहीं हो पाई। उसके बाद मैं 2-3 बार गई, उन्होंने सामने से मना कर दिया कि वो मेरा जो सीआर है नहीं लेंगे बिना पैसों के। तो इसलिए फिर मैंने शिकायत परमेश्वर निर्मलकर सर से की, जो हमारे संघ के अध्यक्ष हैं। किसने मांग की आपसे? वहाँ साहू सर है, सर प्लीज नाम पूरा उदय राम साहू सर। आप कौन सी स्कूल में पोस्टेड हैं? सर मैं टावर भाड़ा में पोस्टेड हूँ, माध्यमिक शाला टावर भाड़ा। सर भागवत प्रसाद पटेल है सर। कहाँ पोस्टेड हैं? मैं शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मर्दाकला विकासखंड और जिला गरियाबंद में हूँ सर। क्या समस्या है? समस्या ये है सर कि मुझे अगस्त माह का वेतन प्राप्त नहीं हुआ है। मैनपुर बीओ कहते हैं कि आप वर्ग 2 गरियाबंद ब्लॉक में है तो वहाँ से बनेगा करके, वहाँ नहीं बनाए सर। और एलपीसी को ऑनलाइन भेज दिए, सर्विस बुक सारी चीज़ को। फिर यहाँ 4 सितंबर को हम लोग आके जमा किए सर, लेकिन 4 सितंबर को ये कहा गया वहाँ दीपक साहू जो ऑपरेटर है कि हम 2 दिन में आपका पैसा जमा करवा रहे हैं करके। हम दोनों शिक्षक अजय कुमार सेन सर
जो कि महुआ भाटा माध्यमिक शाला में पदस्थ हैं, और मैं मर्दा कला। हमसे दोनों से 5500 रुपये लिए हैं सर, 2 दिन में पेमेंट जमा कर रहे हैं करके। और आज पर्यंत तक के सर हमें अगस्त माह का पेमेंट न मैनपुर विकास खंड से मिला सर, न गरियाबंद विकास खंड से। और इस समस्या से सर हम लोग बहुत जूझ रहे हैं सर, और मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं। मेरा स्वास्थ्य खराब है सर, मेरे बॉडी में इन्फेक्शन हो गया है, लेकिन फिर भी हम लोग को पेमेंट नहीं मिला है सर। तो ठीक से हम डॉक्टर के पास जाके इलाज नहीं करवा। पैसे की मांग की, किसको पैसे दिए आपने? वो ऑपरेटर है सर, दीपक साहू। और जो आपकी बीओ साहब से इस बारे में कोई बात नहीं, इस संबंध में नहीं हुआ सर। जब हम लोग सर्विस बुक, एलपीसी और पासबुक को जमा किए संबंधित आवक जावक में, तब उस समय ऑपरेटर हमसे 1000 रुपये लिए दोनों से। सैलरी अभी तक नहीं मिली सर, बहुत परेशान है हम लोग। यहाँ 37 किलोमीटर दूर में पदस्थ है सर जिला मुख्यालय से, और बार बार आ जा नहीं सकते सर। आज मौका मिला सर ये कर्मोन्नति आदेश जमा करने के लिए, कर्मोन्नति के लिए आवेदन, तो उस आधार पे हम लोग गए थे सर बीओ में। शिकायतें आ रही हैं बीओ ऑफिस को लेकर के। कल कुछ लोगों ने वहाँ डीओ साहब को आवेदन भी दिया, कुछ शिक्षकों ने। क्या है मामला पूरा? वो मेरे पास भी आए थे, मैंने उनको सारा वस्तु स्थिति पर भाग भी करा था। अब इसमें उनका आरोप था कि यहाँ कुछ कर्मचारी जो है पैसे का मांग करते हैं, लेन देन करते हैं। तो उसके बारे में मैंने ये किया है कि उस पर कार्रवाई, थोड़ा सा गहन परीक्षण करके उस पर कार्रवाई की जाएगी यथाशीघ्र जो है। और मैंने ये सोचा है कि कुछ इनका जो है टेबल चेंज कर देंगे। सर, एक वो राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक भी हैं जिन्होंने बोला है कि मुझे मेरा प्रतिवेदन नहीं ले रहे हैं जो सैलरी बढ़ाने का, उस बारे में आपका नाम लिया है कि मुझे बार बार बुला रहे हैं, 1 हफ्ते से मैं जा रहा हूं और मेरा प्रतिवेदन स्वीकार नहीं कर रहे और अलग से मिलने बुला रहे हैं करके। एक्चुअली वो आया था मेरे पास, मैंने उससे बात भी किया। उसमें 2 इंक्रीमेंट या इंक्रीमेंट देने का जो है वो क्लियर नहीं हो रहा था। और मैं चूँकि उस समय गणवेश और पाठ्य पुस्तक वितरण की जानकारी जो उच्च कार्यालय से बहुत तत्काल मंगाई जा रही थी, उसका जो है 2 दिन से उस पर समन्वयकों के बैठक करके उस जानकारी को तैयार कर रहे थे। और इस कारण से मैंने उसको कहा कि अभी थोड़ा सा व्यस्त है, उसके भाग में आ जाना, और तुम्हारे पास जितने भी आदेश हैं वो लेकर के तो बैठ करके उसको देख लेंगे, नियमानुसार जो है उसको कर देंगे।